tan square theta plus cot square theta, then tan square theta plus cot square theta equals देन tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स, अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4, 4 6 2 1। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 6, सी है 2 और डी है 1। 4 6 2 1 ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिएगा, जब यहाँ पर tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ये ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए, आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर। आवाज आ रही है? ये ब्लू कलर के मार्कर से लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। तो जब ये दे रखा है तो मैं इसमें क्या करूंगा, मुझे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूंगा, है ना? तो हम ये करेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। tan स्क्वायर थीटा कर रखा है, याद आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा, और ये cot थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 4। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, तो इधर केवल 2 बचा, ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। हाँ, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी कि ये 2 के इक्वल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है इसका। ठीक है, फिर इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। इफ x इज इक्वल टू if x is equal to a sec theta cos phi, a sec theta, if x is equal to a sec theta cos phi comma y is equal to b sec theta sin phi, b sec theta sin phi and z is equal to c tan theta and z is equal to c tan theta, then x square upon a square, then x square upon a square plus y square upon b square, y square upon b square is equal to, ये किसके इक्वल होगा ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऑप्शन सी है जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, और ऑप्शन डी है जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, मतलब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर निकालना है, तो आप ये देखो मुझे एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो x दे रखा है मैं इसका स्क्वायर कर दूं, y जो दे रखा है मैं इसका स्क्वायर कर दूं। ठीक है,
तो अब आप ये देखिएगा कैसे करेंगे हम इसको। जैसे x इज इक्वल टू a sec थीटा गिवन x इज इक्वल टू a sec थीटा cos phi, a sec थीटा cos phi। मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वाले बताएं भाई। आशुतोष, आशुतोष मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, x इज इक्वल टू a sec थीटा cos phi। मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा अगर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू a sec थीटा cos phi का स्क्वायर, a sec थीटा cos phi का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर, sec थीटा का स्क्वायर क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा, और cos फाई का स्क्वायर क्या हो गया cos स्क्वायर फाई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया, एंड इसी तरह से y क्या दे रखा है b sec थीटा sin फाई। तो y इज इक्वल टू b sec थीटा sin फाई। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू b sec थीटा sin फाई का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, sec थीटा का स्क्वायर क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा, और sin फाई का स्क्वायर क्या हो गया sin स्क्वायर फाई। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालिए ए स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई बी स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। फिर आप देखें यहाँ मेरे पास क्या बचता है sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस sec स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, इधर sec स्क्वायर थीटा इधर भी है और sec स्क्वायर थीटा इधर भी है, तो कॉमन ले लेंगे sec स्क्वायर थीटा को। तो हमने क्या करा sec स्क्वायर थीटा ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अच्छा, जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसे ही cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई भी 1 होता है। तो ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया सिर्फ sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा तो मेरे पास है नहीं, इन्होंने z दे रखा है c tan थीटा के बराबर। तो मैं क्या करूंगा, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब z इज इक्वल टू सी टेन थीटा है, यहाँ लिख दीजिए सिंस z इज इक्वल टू सी टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा z अपॉन सी, इट इम्प्लाइज दैट z अपॉन सी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा z अपॉन सी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस z अपॉन सी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है इसका। बताइए, क्लियर है आशुतोष, समझ गए? आशुतोष क्लियर है? इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर Yes, 78। sir. ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78। आराम से क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, ये है इफ ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, इफ ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा
is equal to small p and b cot theta plus a cosec theta. B cot theta plus a cosec theta is equal to small q. Then p square minus q square is equal to p square minus q square is equal to, अब ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए है a square minus b square, ऑप्शन बी है b square minus a square, ऑप्शन सी a square plus b square, ऑप्शन बी b minus a. ठीक है, ये दे रखा है ए बी सी डी, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। मुझे निकालना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी की वैल्यू तो मुझे पता है और ऐसे क्यू की वैल्यू भी मुझे पता है, तो देखिए कैसे करेंगे। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मतलब क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो पहले ए कॉट थीटा, पी की वैल्यू डालो, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये तो हो गया पी स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू कितना है, बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा, बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो अब देखिए ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो यानी कि 2a प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो गया। ठीक है, इसको मैं डाल रहा हूँ एक पहले ब्रैकेट में, इसको मैंने पहले ब्रैकेट में डाल दिया, माइनस दूसरे में बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगेन 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा, बाहर माइनस है अभी नहीं खोल रहा हूँ, 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ये हो गया। इसको फिर इस तरफ करेंगे, तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा, तो प्लस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद मैं ये जानता हूँ कि अब हमारे पास जैसे ये बचा, मैं एक रिलेशन जानता हूँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा,
खैर मैं एक काम करूंगा यहाँ पर, जैसे ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा पहले लिख लो, प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो इधर ए स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर है, कॉमन ले लो ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। फिर इधर भी बी स्क्वायर है, इधर भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। तो इसमें ऐसा होगा कि सिंस, बल्कि यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो इस वाले ब्रैकेट में, माइनस, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। यहाँ रीजन में लिख देना सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। इट इम्प्लाइज दैट 1 यहाँ पर रह गया, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या समझ में आया कि cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। वही बनाने के लिए मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था, ताकि cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाए। तो ये क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बताइए जी, क्लियर है? क्षितिज क्लियर है? यस सर। थोड़ा टाइम से ज्वाइन कर लिया करो, लेट हो जाते हो आजकल। ये क्वेश्चन नंबर 78 था, फिर क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, इस तरफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन 79 नोट करें। इफ 2x इज इक्वल टू sec थीटा, if 2x is equal to sec theta and 2 upon x is equal to tan theta and 2 upon x is equal to tan theta, then 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 1/4 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमको यहाँ पर। अब देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे। इन्होंने कहा कि 2x इज इक्वल टू sec थीटा है, 2x is equal to sec theta and 2 upon x is equal to tan theta। मैं कहूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
sec थीटा का स्क्वायर एंड ये हो गया 2/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा का होल स्क्वायर। अब 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया x स्क्वायर, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब अब क्या करना है कि अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर अगर होगा तो 4 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो और कहो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं 4 ले रहा हूँ कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया 1, ठीक है। इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप क्या करिए, इन्होंने पूछा है 2 × x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक जो 2 है इसको नीचे ले जाओ, तो 2 × x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। समझ गए? हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में है इफ tan स्क्वायर ए if tan square A is equal to if tan square A is equal to 1 plus 2 tan square B, if tan square A is equal to 1 plus 2 tan square B, then cos square A upon cos square B, then cos square A upon cos square B is equal to ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/4 और ऑप्शन डी है √3/2। √3/2, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब जरा देखिएगा क्या करूंगा मैं इसमें, ये जो tan स्क्वायर ए है और इधर tan स्क्वायर बी है, इन दोनों को क्या मैं sec स्क्वायर ए और sec स्क्वायर बी में कन्वर्ट कर सकता हूँ? करा जा सकता है ना भाई। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो मैं इसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूंगा और sec स्क्वायर को बड़े आराम से cos स्क्वायर में कन्वर्ट करा जा सकता है, ठीक है। देखिएगा जो ये दे रखा है इसी से ये सॉल्यूशन निकल जाएगा इसका। मैं क्या करूंगा, ये tan स्क्वायर ए गिवन है इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बी, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बी। तो tan स्क्वायर ए को मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 तो है ही,
1 प्लस ये 2 भी एज इट इज है, और tan स्क्वायर बी को मैं क्या लिख दूंगा, sec स्क्वायर बी -1। तो sec स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 sec स्क्वायर बी, और 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2। तो sec स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर बी, और 1 - 2 कितना हो गया, -1। इधर भी -1, इधर भी -1, -1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। हाँ। अच्छा, अब ये करने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, sec स्क्वायर ए को इधर लिख दूंगा 1/cos स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर बी को इधर लिख देंगे 1/cos स्क्वायर बी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, 1/2, 1/2 कहाँ पर था, 2 ही तो था। 1 माइनस, अच्छा आंसर, आंसर इसका आ रहा है 1/2, सही है। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू ये 2 इंटू 1, यानी कि कॉस स्क्वायर ए 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी को इधर ले आओ, और ये जो 2 है इसको इधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/2। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन 81 देखिएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है मेरे को, कि ये जो अब क्वेश्चंस अब जो स्टार्ट हुए हैं, चाहे ये क्वेश्चन नंबर 79 हो चाहे 80 हो, अब जैसे हम 81 करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हैं। तो अब तक दिमाग में जो ये डाउट आता था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में तो सारे प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू में किस तरह के क्वेश्चन वो देंगे, तो एमसीक्यू में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आप देखिए ना, यहाँ tan स्क्वायर है इज इक्वल टू sec स्क्वायर है -1 मैंने यूज करा, तो ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही तो है। ठीक है, अब वो sec 30 निकालो, cos 30 निकालो, tan 45, वो वाले क्वेश्चन अब धीरे धीरे खत्म हो गए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हैं। तो सारे क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं इसमें एमसीक्यूज में। तो अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 81 है, ये है √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन √1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, ऑप्शन सी है cosec स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर को खत्म करूं। तो 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा। आप एक बार करके देखिए, अंडर रूट के अंदर ही। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
और डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। जब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब इनको स्प्लिट कर लो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट थीटा। तो ये आ गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। समझ गए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 81 था। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 भी इसी तरह से है। मतलब अब जो आगे के आपको क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको भेजूंगा अभी, वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन होंगे। इफ x is equal to a tan theta and y is equal to b sec theta, if x is equal to a tan theta and y is equal to b sec theta, अगर x की वैल्यू a tan theta है और y की वैल्यू b sec theta है, देन फिर ऐसे केस में क्या करें। अब ये कह रहे हैं कि ए ऑप्शन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑप्शन है तो ये दे रखा है। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में दिया है हमको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया, फिर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जहां पर आप देखें चारों ऑप्शन में, चारों ऑप्शंस में मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, चारों ही ऑप्शंस में मुझे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो पहले तो मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा, फिर मुझे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। तो हम ये कहेंगे एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा, सिंस एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा, इट इम्प्लाइज दैट, इसको ए को इधर ले आओ, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू tan थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा का स्क्वायर। तो एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1।
फिर y इज इक्वल टू बी सेक थीटा दे रखा है, y इज इक्वल टू बी सेक थीटा, b को इधर ले आओ, y अपॉन बी इज इक्वल टू सेक थीटा, तो ये क्या हो गया y अपॉन बी का होल स्क्वायर, वैसे भी कर सकते हैं कि मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर निकालू, है ना, और फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, वैसे भी कर सकते हैं, वो तरीका भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर y अपॉन बी का होल स्क्वायर करा तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये आ गया sec स्क्वायर थीटा। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब पता है क्या करेंगे, देखो हम ये करेंगे, सिंस थर्ड आइडेंटिटी जो है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी देखी है, तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, तो मैं सेकंड आइडेंटिटी यूज करूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 आ जाएगा। सीधा सीधा कहिए सब्ट्रैक्ट 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, ताकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसके लेफ्ट हैंड साइड में से इसका लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके राइट हैंड साइड में से इसका राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 होता है, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 82, ऐसे ही अगला देखेंगे 83, 83 है, क्वेश्चन 83, sec की पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a, sec की पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a इज इक्वल टू, अब इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है tan की पावर 4a माइनस tan स्क्वायर a, tan की पावर 4a माइनस tan स्क्वायर a, ऑप्शन बी है tan स्क्वायर a प्लस tan की पावर 4a, ऑप्शन सी है tan स्क्वायर a माइनस tan की पावर 4a, tan स्क्वायर a माइनस tan की पावर 4a, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब जरा देखिएगा कैसे करना है इसको। sec की पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a ये दे रखा है, sec की पावर 4a का मतलब क्या हो गया, sec स्क्वायर a का स्क्वायर, एक तरह से ये हो गया, ठीक है, और ये तो sec स्क्वायर a है ही, तो इधर भी sec स्क्वायर a है और इधर भी sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a कॉमन लिया जा सकता है, मैंने sec स्क्वायर a तो ले लिया कॉमन, ठीक है, और यहाँ से एक sec स्क्वायर a मैंने कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा, sec स्क्वायर a माइनस 1। अभी sec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a क्या होता है,
हाँ, sec स्क्वायर ए क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये तो हो गई sec स्क्वायर ए की वैल्यू। और sec स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर ए। 1 इंटू tan स्क्वायर ए क्या हो गया, tan स्क्वायर ए। और tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए क्या हो गया, tan की पावर 4a। ठीक है, तो tan स्क्वायर ए प्लस tan की पावर 4a, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बताइए, क्लियर है? ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चंस आपको मैं भेजूंगा। मैंने पहले भी इसमें आपको बताया कि इसमें लगभग 100 से भी ऊपर है क्वेश्चंस इसमें है, रीजन अदर्शन को छोड़ दिया जाए 124 है क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी केस स्टडी भी इसमें 8 दे रखी है। ठीक, तो आज इतना ही करते हैं। और बाकी आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि ये चैप्टर आपका जल्दी ही खत्म होने वाला है, क्योंकि लास्ट पोर्शन इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चल रहा है। इसके बाद फिर मैं आपके ना टेस्ट लेने शुरू करूंगा, और टेस्ट जो है वो एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे। ठीक है, और टेस्ट में कोई ऑनलाइन नहीं होगा। भाई जैसे आशुतोष तुम दूर हो तो तुम्हारे लिए तो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन बाकी जैसे और जो बच्चे हैं, जैसे क्षितिज तुम हो, तो और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि वो टेस्ट हमारे ऑफलाइन ही रहेंगे। ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। जय हिंद। ओके।